2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। इनके सरदारों को कहते सुना था कि हिंदू काफिरों को खत्म कर देना चाहिए, और आज देख भी लिया। 22 अप्रैल 2025 7 आतंकवादी ने कश्मीर के पहलगाम टाउन में घूमने आए टूरिस्टों पर हमला कर दिया। और इस अटैक में मरने वाले ना ही तो गुंडे थे और ना ही रेपिस्ट, या इन्होंने पहले ऐसे कुछ कांड करे जो उनको सजा मिले। हाँ, उनकी बस एक गलती थी कि वो हिंदू थे। उन्होंने सनातनी परिवार में जन्म लिया था। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट वार्निंग दैट वी कैन गेट, बिकॉज अगर अब भी कुछ नहीं हुआ ना तो अगला नंबर आपको और मेरा ही है। बिकॉज यार है तो हम भी हिंदू ही ना। 22 अप्रैल 2025 समय दोपहर के 2:50। लोकेशन बैसरन मिडोज नियर बाय पहलगाम टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। इस जगह पर काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं बिकॉज ये जगह है ही इतनी सुंदर भाई। पहलगाम के इस बैसरन वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। अरे भाई ऐसी थोड़ी हमारे कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। बस वो बात अलग है, कुछ कुत्तों ने इसको नरक बनाकर रख दिया है। एनीवेज, जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त बैसरन मिडोज में ऑलमोस्ट 50 से 100 लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग लोकल सिटीजन्स। एंड वो लोग आराम से अपने खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग मेमोरीज क्रिएट कर रहे थे। कोई न्यूली वेडिंग कपल था, तो कोई अपने पेरेंट्स के साथ आया था, तो कोई एडवेंचरस लाइफ जीने आया था। बट उनको नहीं पता था कि इन हरी भरी कश्मीर की खुली वादियों में बहुत जल्द खून की नदियाँ बहने वाली हैं। तो फर्स्टली मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये अटैक एक्चुअली मेन बैसरन मेडोज में हुआ था, जो कि कश्मीर के पहलगाम टाउन से 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट की दूरी पर पड़ता है। एंड इस 5 किलोमीटर के लिए आपको ट्रैकिंग या फिर लोकल पोनी राइड आपको हायर करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर आप कार टैक्सी से नहीं पहुँच सकते। ये जगह है ही ऐसी। एंड इसीलिए इसकी जर्नी से लेकर इसकी डेस्टिनी तक हर मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल होता है। लाइक आप बस इमेजिन करो, एक ऊंचाई वाला पहाड़ी इलाका, उसमें ग्रीन प्लेन एरिया लाइक ए ग्रीन कारपेट, एंड वो ग्रीन फॉरेस्ट और माउंटेन से घिरा हुआ हो। एंड अभी भी वहाँ मौसम 7 डिग्री है, 7 डिग्रीज। सोचो कितना स्वीट स्पॉट होगा वो। लाइक इतनी स्वीट सनशाइन मिलती होगी वहाँ पे। एंड एग्जैक्टली इसी सेम इन्वायरमेंट में आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप वहाँ पर अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। जिन हरे भरे जंगलों को देखकर आप सुकून ले रहे थे, एंड अचानक से उन्हीं में से 7 कैमोफ्लेज पहने सुअर निकलते हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर AR राइफल्स लाइक AK-47 जैसे खतरनाक गन्स टांग रखी हैं। एंड उनने आते ही अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। सोचो कितना खतरनाक लम्हा होगा वो। कहाँ तो एक तरफ लाइक आप अपनी लाइफ की बातें कर रहे हो, और कहाँ दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ के लिए भाग रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। एंड इस केस में जो लोग मर गए हैं वो तो बेचारे मर गए हैं, उनकी तो मुक्ति नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन जो बंदे जिंदा बच गए भाई, इनकी ज़िंदगी भी मौत से बदतर हो जानी है, बिकॉज ये ट्रॉमा से अपनी लाइफ भर उभर नहीं पाएंगे। कि यहाँ पर आतंकवादियों ने लोगों को उनकी शक्ल देख कर नहीं, उनका धर्म देख कर मारा है। वो लोग ज़िंदगी में सोचते रहे काश हम भी मुस्लिम होते, काश हम भी हिंदू ना होते, काश उस दिन वहाँ पर ना होते तो हम बच जाते। भाई ये आदमी को इमोशनली तोड़ रहे हैं, वो यहाँ से तोड़ रहे हैं आदमियों को, दिमाग में घुस गए हैं। एनीवेज, लेट मी एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ। तो जो बैसरन मेडोज है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। सो ऑब्वियसली पीपल सारी जगह फैले होंगे, कोई एक जगह तो ढूंढना कर बैठे नहीं होंगे इसमें। एंड इन टेररिस्ट किसी एक कोने से एंटर करते हैं। एंड एंटर करते ही पहले तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग बजाई, लाइक जो भी सामने आ रहा है उसको उड़ा रहे हैं, ताकि लोगों में एक दहशत का माहौल बन सके। एंड वो बन भी गया। बट द थिंग इज, ज़्यादातर लोगों को स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। लाइक अगर फायरिंग उस तरफ से हो रही है तो इस तरफ के लोग अब भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। लाइक बच्चे अब भी खेल रहे हैं, बड़े अब भी आपस में चिल कर रहे हैं, एंड इधर मौतें हो रही हैं। लेकिन जब ये फायरिंग कुछ मिनट तक बंद नहीं हुई, एंड इनफैक्ट इनकी आवाज़ें बढ़नी चालू हो गई, तब पता लगा कि हाँ भाई मामला सीरियस है। एंड ये टेररिस्ट बिलोंग करते थे द रेजिस्टेंट फोर्स यानी TRF से, जिसका पेरेंट ग्रुप पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा है। एंड आई डोंट नो इनका मकसद क्या था, लेकिन बताया जा रहा है कि इनको आउटसाइडर्स यानी जो टूरिस्ट थे उनसे प्रॉब्लम थी। लाइक ये कह रहे थे कि इनके आने से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। इनका मानना था कि ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं फिर यहाँ पर रहने लग जाते हैं, जैसे कि ये ज़मीन इन्हीं की हो। पहली बात, ये ज़मीन आपके बाप की नहीं है जो आप इस पर अपना हक जताओ। दूसरा, चलो मान लिया आपको दिक्कत थी टूरिस्ट से, आपको दिक्कत थी आउटसाइडर से, सो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया भाई? वे आउटसाइडर्स टूरिस्ट तो मुस्लिम हो सकते हैं। आपने हिंदुओं को क्यों ही मारा? आपने उनका खतना देख कर ही क्यों मारा? बताओ। सर्वाइवर्स और जो लोकल सिटीजन थे उनके मुताबिक ये फायरिंग ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट चली है। सोचो 30 मिनट लगातार गोलियां बजनी। भाई AK-47 है वो 5 मिनट में खाली कर देती हैं भीड़ की भीड़ को। यहाँ 30 मिनट चली हैं। एंड एज यू ऑलरेडी नोन, तो 2:50 पे इन्होंने एंट्री ली
एंड उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग बजाई, जो सामने आ रहा था उसको उड़ा रहे थे, बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे, बस जो सामने आया उड़ा दिया, ताकि डर का माहौल पैदा हो सके। एंड इन्होंने कर भी दिया था भाई। लाइक जो बेचारे भाग रहे थे वो तो मारे ही जा रहे थे, लेकिन जो चुप बैठे थे उनको ये एनालाइज करके मारने लगे, लाइक पूछ कर मारने लगे। और मारते हुए इनके दो मेन सवाल थे, क्या तुम मुस्लिम हो, ये क्या तुमने मोदी को सपोर्ट किया, और अगर नहीं तो अब ऑन द स्पॉट डेड हो। भाई ये इतनी गंदी तरीके से इनको मार रहे थे ना, जो मैंने आर्टिकल्स रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये मेरे को जलियांवाला बाग से कम नहीं लग रहा ये वाला हिस्सा। ये भाई बेचारे वो भी निहत्थे मारे गए थे, ये भी निहत्थे मारे गए हैं। कुछ गलती नहीं थी वहाँ भी उनकी और कुछ गलती नहीं थी इनकी। भाई मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैंने वहाँ के लोकल्स के और सर्वाइवर्स के वर्ड्स सुने तो मुझे समझ में आया कि यार एक इंसान की ज़िंदगी बस एक 7 mm की गोली पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक गोली पे। कानून, फोर्सेस या जो भी है वो सब रखे रह जाते हैं, कोई भी नहीं पूछता बाद में। जो मेरा लॉस हो गया वो तो हो गया, मैंने अपने बाप को, मैंने अपने भाई को तो खो दिया ना, अब उसका क्या होगा, उसको कौन ला कर देगा। अब चाहे आप कल जाकर पूरे देश को ख़त्म कर दो, हालांकि होना तो पहले चाहिए था, पाकिस्तान ख़त्म पहले होना चाहिए था, बट वो वापस कैसे आएंगे। लाइक ज़िंदगी बस एक पल भर की है, एक ट्रिगर की ज़िंदगी है, बस कट एंड डेड, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरे भाई, सब कुछ ख़त्म, विदानशी ख़त्म हो जाएगा एक ट्रिगर में। फिर लोग लड़ किसके लिए रहे हैं भाई, इतनी धोखाधड़ी दुनिया में क्यों चल रही है, क्यों लोग धर्म पे लड़ रहे हैं। वहाँ के लोकल पोनी होल्डर अब्दुल वहीद, जिनकी उम्र 42 साल थी, उन्होंने बताया, मैं घास के मैदान के पास अपने घोड़ों को चरा रहा था, तभी मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। लोग चिल्लाने लगे, जंगल की ओर भागने लगे। उग्रवादियों ने चिल्लाते हुए कहा, हिल्ला मत, अपना पहचान पत्र दिखाओ। मैंने देखा कि उन्होंने एक आदमी को उसके कॉलर से पकड़ा और चिल्लाया, क्या तुम मोदी भक्त हो? जब उसने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। मैं 1 घंटे तक एक चट्टान के पीछे छुपा रहा। वहाँ के लोकल कश्मीरी शॉपकीपर ने बताया, मेरे दुकान में भागते हुए चिल्लाते लोग आए, वो सभी को मार रहे हैं। एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने उसके पति को घुटने के बल बैठाया और पूछा, क्या आप भारत और कश्मीर की नीतियों को सपोर्ट करते हैं? जब उसने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। उसके बच्चे ने यह सब देखा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दिल्ली के रहने वाले प्रोफेसर राजेश कुमार, उम्र 50 साल, ये खुशकिस्मती से वहाँ से बच निकले। एंड इनका कहना है, उन्होंने मेरे सिर पर बंदूक तान दी, मुझसे कलमा पढ़ने को कहा, मुझे यह नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मोदी को वोट देते हो? मैंने झूठ बोला और कहा नहीं। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन मेरे दोस्त को गोली मार दी, जिसने स्वीकार किया कि हाँ वो भाजपा को सपोर्ट करता है। मैंने एक आतंकवादी को यह भी कहते हुए सुना था कि यह आर्टिकल 370 का बदला है। पहलगाम के लोकल मुस्लिम मोहम्मद यूसुफ, उम्र 60 साल, उन्होंने बताया कि हमने घायल टूरिस्टों को अपने पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। एक लड़का कहता रहा कि उन्होंने मेरे माता पिता को इसलिए मार डाला क्योंकि वो गुजराती थे। ये हमारा कश्मीर नहीं है, ये आतंकवादी हमको नहीं दर्शाते। एक 17 साल की टीनेज गर्ल, वो बेचारे भी वहाँ से बच निकली। उसने बताया, मेरे पिता को घसीट कर ले गए और चिल्लाने लगे, दुनिया को पता हो कि मोदी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी और फिर सब कुछ सन्नाटा छा गया। एक आतंकवादी ने मुझे रोता हुआ देखा और कहा, जाओ भारत से कहो यह कश्मीर छोड़ दे। द फक इज दिस? अगर तुमको कश्मीर चाहिए तो ढंग से लो ना, फिर जंग लड़ो पूरी। ये मार रहे हो अपनी, ये नियत तो पर गोली चलाकर तुम्हें कश्मीर में लगेगा, तुमको लड़ नहीं मिलेगा हमारा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट ये मेरे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई कोई क्यों यार, अगर बात कश्मीर की है तो कश्मीर लो ना भाई, फिर लोगों को क्यों मारना इसमें? या फिर एक काम करो, जंग कर लो, दिख जाएगा कौन कितना पानी में। कश्मीर का तो पता नहीं, लेकिन जो कोर्ट में पड़े हो ना वहाँ तुम पाकिस्तान में, वो भी छिन जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी, एक टूरिस्ट कपल मिस पल्लवी एंड उनके हस्बैंड मंजुनाथ, वो एक दिन पहले तक अपने कश्मीर में क्वालिटी मोमेंट्स स्पेंड कर रहे थे, यानी लाइक अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे थे। एंड अगले दिन यह हादसा हो गया। जब आतंकवादियों ने मिस पल्लवी जी के पति को मार दिया तो पल्लवी ने कहा कि मुझे ये मार दो, जब तुमने मेरे पति को मार दिया मैं जीकर क्या करूँगी। तो उनमें से एक आतंकवादी ने बोला, तेरे पति को तो मार दिया लेकिन तेरे को छोड़ रहा हूँ, जाकर मोदी से बता देना। ऐसी एक न्यूली मैरिड कपल जिनकी शादी ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ही हुई थी मसूरी में। हस्बैंड का नाम विनय नरवाल था, ये एक नेवी में लेफ्टिनेंट थे, एंड इनकी वाइफ हिमांशी। ये दोनों ही आई थिंक हनीमून पे आए थे कश्मीर में, पहलगाम में, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने। एंड अगेन ये भी बेचारे इसके चपेटे में आ जाते हैं।
एंड जब आतंकवादी ने इसके पति से पूछा क्या तुम मुस्लिम हो, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर आतंकवादी ने इनके पति की पैंट उतारी और खतना चेक किया, यानी कि इनका प्राइवेट पार्ट चेक किया कि वो आगे से इनकी फोर्सियन कट है या नहीं है। ये मुस्लिम से बहुत कॉमन होता है। एंड जब वो कट नहीं निकली तो उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी, बिकॉज ये मुस्लिम नहीं थे। दुख इस बात है कि हम बस घर में बैठ सकते हैं, ये सिर्फ मार्च निकाल सकते हैं और उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम कितना ही एग्रेशन दिखा लो, क्या ही कर लोगे तुम लोग हैं, क्या ही कर लूँगा मैंने बस यहाँ पर बोल दिया। एट द एंड गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड दिक्कत तो भाई इस चीज़ की है कि लाइक कि लोग कितना ही बोल लें, ठीक है, इनको करना है, इनका करना वो है जो ये करेंगे। कितने रेप्स हुए हैं पहले, चले बहुत सऊदी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर रेप होते हैं वो ऑन द स्पॉट गोली मारते हैं। इंडिया में आज तक नहीं हुआ। बाइज्जत क्या नाम है उनको बेल मिल जा रही है कि कुछ नहीं हुआ। कई बार रेप्स को रेप कंसिडर कर ही नहीं रहे कि लड़की की मर्जी थी। पता नहीं भाई, मेरे ख्याल से दुनिया का अंत करीब है जो ये हरकतें हो रही हैं। एंड अगर ये आगे भी चली तो इंसान अपने आप को ही ख़त्म कर देगा। हमको ज़रूरत नहीं है कि कोई ऊपर से उल्का पिंड आकर गिरे वो धरती को ख़त्म करे, नहीं, इंसान आपस में ही खा जाएगा। एंड ये जो भी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं भाई, ये तो उसकी 1/4 भी नहीं है जो वहाँ पर एक्चुअली में हुआ है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो एक्चुअली में लोगों ने महसूस किया है। हम तो बस जो आर्टिकल से जो लोगों ने बताया सिर्फ उसके ऊपर ही अपने एजम्पशन बनाकर बैठे हैं। एंड हम कभी भी समझ भी नहीं पाएंगे भाई। सोचो ना लाइक कि अभी 10 मिनट पहले तक आप आराम से खा पी रहे हो, मजे ले रहे हो, और 10 मिनट बाद आपके पार्टनर की या आपके दिल के करीब वाले व्यक्ति की सामने लाश पड़ी हो, क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो आप? पता नहीं लाइक वहाँ पे कितनी कहानियाँ, कितने सपने दफन हो गए। किसी को लाइक अपने घर बनाना होगा, किसी को कुछ अपने लाइफ में अचीव करना होगा, या ये जो कपल्स गए थे उनके लाइक अपने बच्चों के भी सपने होंगे कि हमको इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। वो हरी भरी वादियाँ भाई एक लाल नरक में तब्दील हो गई। एंड इस केस में एटलीस्ट 26 मौत बताई जा रही हैं, जिनमें से एक नेपाली सिटीजन भी थे और 2 कश्मीर के लोकल्स भी थे। जी हाँ, इन्होंने कश्मीर के लोकल्स को भी नहीं छोड़ा। लाइक जिन्होंने भी रेसिस्ट करा ये ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको ख़त्म कर दिया। एक कश्मीर के लोकल पोनी ऑपरेटर सैयद अली हुसैन शाह बताए जा रहे हैं कि इन्होंने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करा और इन्होंने जान गंवा दी। एंड ऊपर से 20 लोग इंजर्ड भी हैं। मेरे ख्याल से मौत का भी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, बिकॉज भाई 20 वो बंदे हैवीली इंजर्ड हुए हैं, कोई हल्के फुल्के इंजर्ड नहीं हुए। वो AK-47 थी भाई, वो छोड़ती नहीं है। ये बेचारे बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। एंड एज एक्सपेक्टेड ज़्यादातर के घर वाले लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या। एंड वो एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएंगे बेचारे। लेकिन जिन्होंने कर लिया, जिनको थोड़ा बहुत होश आया कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, उनके जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, जी हाँ, पूरा देश ही चाहता है, हम भी चाहते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा इंतज़ार है बैठा हूँ कि कब वो खबर आए कि भाई इतने आतंकवादी ख़त्म हो गए, इतने टिल्ले ख़त्म हो गए, इनके इतने अड्डे ख़त्म हो गए। एंड मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया दिन मेरा वो होगा जिसमें मुझे सुनने में मिलेगा कि पाकिस्तान ही ख़त्म हो गया, पाकिस्तान का नशा ही ख़त्म हो गया देश से। मानता हूँ उनकी लोकल जनता भी है, बट कुछ ना कुछ सेटल करके उनका अगर पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दिया जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि मकड़ी मारने से कुछ नहीं होगा, मकड़ी के जाले ख़त्म करने पड़ते हैं, क्योंकि दिक्कत जाले देते हैं। एंड मेरा तो मानना है अगर आप ऑपरेशन चलेंगे इनको ख़त्म करने के, एंड अगर इनकी औरत में बीच में आती है ना आतंकवादियों के, तो सालियों को उनको भी ऑन द स्पॉट भून देना चाहिए। किसी को बख्शिश नहीं, किसी को भी बख्शिश नहीं। एंड अब बात करते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इस चीज़ के ऊपर। जो सबसे पहले अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यानी जो इंडिया पाक के बीच में 1960 में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ख़त्म कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया। यानी ये झीलम रिवर जिसके ऊपर पाकिस्तान 80% डिपेंड था, इसका फ्लो काट दिया। वैसे ये सही था गुरु, साला गोली से नहीं तो मैं तो भूखे मरेंगे, लेकिन मरेंगे, मरना तो इनका तय है। बिकॉज आप लोग डिज़र्व करते हो मरना, आप लोग डिज़र्व करते हो कुत्ते की मौत मरना। एंड एक और स्टेप लिया है, जो बंदे ऐसे ARC के अंडर इंडिया में रह रहे थे, यानी पाकिस्तानी के लीगल इमिग्रेंट्स, जो कि ना के बराबर हैं। भाई लीगल इमिग्रेंट्स है कौन, सब इलीगल घुसे हुए हैं पाकिस्तानी इंडिया में। घुस गए इंडिया में किस तरह, जुगाड़ बिठा के 5,000 रुपये दिए, आधार कार्ड बना, डेट्स इट। इतना ईजी है इंडिया में रहना, एंड इस जगह ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सो एनीवेज, जो भी पाकिस्तानी लोग लीगली इंडिया में रह रहे थे उनके वीज़ास ख़त्म कर दिए हैं, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर उनको देश खाली करना होगा, जो कि बेस्ट है। एंड भी गवर्नमेंट ने अभी एक और ऑपरेशन रिलीज़ कर दिया है आतंकवादियों को ढूंढ के मारने का। इन्होंने एक आतंकवादी को मार भी दिया है 24 अप्रैल को, जो न्यूज़ आ रही है। बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है।
सही में मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा, बिकॉज ये पहली बार नहीं है। 2019 में पुलवामा अटैक भी ऐसे हुआ था, 2000 के टाइम में भी ऐसे हुआ था, एंड पता नहीं कितने अटैक्स हुए हैं इससे पहले। सो ये थमने तो बिल्कुल नहीं वाले, इनको इस चीज़ की आदत लग चुकी है। ये कांड करने में इनको मज़ा आ रहा है, इनको मज़ा आ रहा है कि जब लोग सफ़र कर रहे हैं, एंड ये आग लग चुकी है, एंड इस आग में घी डालने वाले बहुत लोग हैं। 1970 से लेकर 2012 की जितनी भी सरकार आई हैं, उन्होंने इस आग में घी डाला है, तभी इनकी इतनी हिम्मत है या किसी मेरे बड़े बैठे हैं आज तक। कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एंड ये आग अब पानी से ख़त्म नहीं होगी, हमें इस आग को ख़त्म करने के लिए इसका ईंधन ही ख़त्म करना पड़ेगा। यानी आतंकवादी जितने भी अड्डे हैं, जितने भी इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, सबको ख़त्म करना पड़ेगा पाकिस्तान में घुस के। बिकॉज 1 मकड़ी 20 मकड़ी बनाती है और 20 मकड़ी 40 मकड़ी, यानी ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एंड अगर इन ग्रुप्स को ख़त्म करने में पाकिस्तान हमारा सपोर्ट करता है तो ऑल गुड, बट अगर नहीं करता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देना चाहिए। बिकॉज आप भी तो बोलते हो ये हथियार हमने दिवाली के लिए नहीं रखे। सो मोदी जी, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है इन हथियारों का यूज़ करने का। बिकॉज अगर अब कुछ नहीं करा ना, अब इनको फटकार नहीं मिली, सो अगला नंबर आपका और मेरा है, क्योंकि है तो भाई हम भी हिंदू ही ना। एंड हिंदुओं में सालों में एकता नहीं है बिल्कुल भी। सैड है बट एकता नहीं है। आपस में जाट गुज्जर तगाब बन के मर जाओगे सालों, बट ये फ़ायदा उठा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अब भी ये चीज़ रोक दो। जो डालते हो ना इंस्टाग्राम पे चल रही है तुम्हारी बकचोदी, ये कि जय भीम को तुम रेसिस में डाल रहे हो, या फिर जाट गुज्जर यादव ये ब्रांड, ये भाई कुछ नहीं है भाई, हम हिंदू हैं, एक साथ रहो। फिलहाल तो एक साथ रहो भाई, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जब माथे पर आकर गोली रखी जाएगी ना, तब बोलना जाट हूँ मैं, गुज्जर हूँ, यादव हूँ, त्यागी हूँ। वहाँ नहीं, वहाँ दिखाना नहीं धाकड़, नहीं चलती ये सब चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय श्री राम।